अहम भूमिका है। तो देखिए आप किस तरीके से सीज फायर को लेकर इधर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कतर ने अहम भूमिका इसमें निभाई है। सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम है अगर होता है तो उसमें कतर की अहम भूमिका रहने वाली है। कतर के दोहा में जहां पर अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक किया था और आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि सीज फायर हो जाएगा, 9 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, 24 घंटे में जंग बंद हो जाएगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री जो ये लगातार कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं हुआ है। वहीं जो जानकारी मिल रही है दोनों देशों के बीच युद्ध विराम में कतर की अहम भूमिका है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई है। बिल्कुल, ईरान के साथ सीज़फायर पर इजराइल सहमत है। ईरानी हमले बंद होने की शर्त पर इजराइल सहमत हुआ है। तो इजराइल ने भी सहमति जताई है, लेकिन इजराइल की भी शर्त है कि ईरान पहले हमला बंद करे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री कहते हैं पहले इजराइल हमला बंद करे फिर हम कोई बात करेंगे। दोनों तरफ से आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है दोनों देशों की तरफ से। जरूर अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई है। एक बड़ी खबर और, सीज़फायर के दावे के बीच इराक के बगदाद में भारी विस्फोट हुआ है। बगदाद के ताजी कैंप में आग की लपटें देखी गई हैं। तो क्या इराक में भी अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है? क्या ये भी संभावना है कि कतर के बाद इराक और उसके अलावा और भी अमेरिकी बेस जो अलग अलग मिडिल ईस्ट के देशों में हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है? क्योंकि युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री कहते हैं कि खून की आखिरी बूंद तक हम लड़ेंगे। और कतर में पहला अटैक, वहां मिसाइल अटैक किया गया कतर में जो अमेरिकी बेस है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि यहां कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना जरूर है कि कतर में जो ईरान ने अटैक किया उसका विरोध, उसकी निंदा मिडिल ईस्ट के ही तमाम देशों ने की है। इस लिहाज से मिडिल ईस्ट में ईरान अलग थलग पड़ता जा रहा है इस अटैक के बाद। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की तरफ से सीज़फायर के दावे के बाद इजराइल का तेहरान पर हमला। इजरायली हमले से पूर्वी तेहरान में भारी तबाही, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वहां की तस्वीरें पूर्वी तेहरान की। और ये पहली बार नहीं है, लगातार 12 दिनों से अटैक कर रहा है इजराइल और एक बार फिर से पूर्वी तेहरान में ये हमला किया है। और इजरायली हमले से पूर्वी तेहरान में भारी तबाही देखी जा रही है। देखिए ब्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है और इसी के साथ ये डराने वाली आवाज भी यहाँ पर सुनाई दे रही है। आप भी सुनिए। देखिए ये डराने वाली आवाजें हैं जो वहां पूर्वी तेहरान में भारी तबाही मचा रही है। और किस तरीके से हमने देखा था जब लोग वहां से लौट कर आए थे, बच्चे वहां से लौट कर आए थे, तो वो कह रहे थे कि हालात वहां पर काफी खराब हैं, यानी कि मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं। और ये एक और तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि 12 दिनों से ऐसी ही तस्वीरें लगातार आ रही हैं। पूर्वी तेहरान की ये तस्वीर, वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ इजराइल का हमला और दूसरी तरफ ईरान ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। ये बड़ी खबर है, ईरान ने एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। तेहरान के आसमान में ये इजरायली ड्रोन उड़ रहा था। इजराइल ड्रोन से भी अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने इजरायली ड्रोन को मार गिराया। और तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें, ईरान ने जो ड्रोन मार गिराया उसके बाद वो जमीन पर गिरता है, उसमें आग लग जाती है और धू धू कर वो ड्रोन जलने लगता है। ये ड्रोन अटैक की तस्वीरें। हालांकि इस ड्रोन को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से, ईरान ने जिस ड्रोन को मार गिराया उसकी तस्वीर ये है कि जमीन पर वो ड्रोन गिरता है और उसके बाद आग लग जाती है। तो एक तरफ इजराइल तेहरान पर अटैक करता है, वहीं ईरान इजरायली ड्रोन को मार गिराता है। यानी दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। 12 दिनों की जंग क्या अभी भी जारी है? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का पश्चिमी ईरान पर हमला। ईरान का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह गया है। इजरायली फाइटर जेट ने मिसाइल लॉन्चर से हमला किया है। तो पश्चिमी ईरान पर यह बड़ा हमला माना जा रहा है और लगातार अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल शुरू से ही। और इन फाइटर जेट्स के जरिए जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहा है। परमाणु ठिकानों को भी शुरू से ही निशाना बना रहा था। कई टॉप कमांडर्स जिनको इजराइल ने ढेर कर दिया
और ये एक और तस्वीर देखिए, ईरान का सैन्य ठिकाना जो तबाह हो गया है। गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों से कि देखिए, ये देखिए पहली तस्वीर में आप देखिए बिल्कुल ठीक है। दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे थे उसमें एक धमाका होता है, फाइटर जेट से ये हमला किया जाता है, धुएं का गुबार, धूल का गुबार उड़ता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए धमाका होता है, एकदम से वहां पर धूल और धुएं का गुबार दिखाई देता है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी वार पलटवार का दौर जारी है, हमले का दौर जारी है और कई सारे वीडियो भी सामने आ रहे हैं, कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजराइल हमला करता है, ईरान इजरायली ड्रोन को मार गिराता है और एक और ताज़ा वीडियो सामने आया है जो कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने मिसाइलें बरसाई हैं। अमेरिकी ठिकानों पर 6 मिसाइलों से ईरान का जो हमला हुआ है, हमले के बाद ईरान ने कहा यूएस से बदला पूरा हुआ। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं और गिनती करते जाइए, आपकी टीवी स्क्रीन पर गिनती करते जाइए इन मिसाइलों को। एक के बाद एक की मिसाइलें लॉन्च होती हैं और मिसाइलों की जो दिशा है वो है कतर में स्थित अमेरिकी बेस। हालांकि अमेरिका का दावा है कि इस हमले में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। कई मिसाइलें दागी गई हैं, नंबर के साथ आपको दिखा रहे हैं। पहली मिसाइल, फिर दूसरी मिसाइल, उसके बाद तीसरी मिसाइल, फिर चौथी मिसाइल और ये सिलसिला यही नहीं रुका, लगातार मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये देखिए एक के बाद एक 6, 7 और कई मिसाइलें यहाँ पर दागी गई हैं। जो यूएस बेस पर हमला किया है, अमेरिकी बेस पर हमला किया गया ईरान की तरफ से, ये उसी की ही तस्वीरें हैं। आप सुनिए आवाज। और बड़ी खबर, अमेरिकी बेस पर हमले के बाद तेहरान में जश्न मनाया गया। तेहरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिकी बेस पर हमले के बाद तेहरान की सड़कों पर जश्न का माहौल, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। उसके बाद ईरान में बौखलाहट थी और बदला लेने की भावना थी। जब अमेरिकी बेस पर हमला किया गया तो उसके बाद देखिए तेहरान में कैसे लोग सड़कों पर उतरे, वहां जश्न मनाते हुए रात में नजर आए। लेकिन इस हमले में अमेरिकी बेस को नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ, यह अमेरिका का दावा है। और सिर्फ ईरान के अवाम के सेंटिमेंट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि साहब हमने भी कुछ किया, देखिए हमने भी अमेरिकी बेस पर पलटवार किया। क्या यह हमला इसलिए किया गया था क्योंकि खबर यह भी है कि कतर में जो हमला हुआ उससे पहले अलर्ट कर दिया गया था। अमेरिका पर ईरान का हमला और तेहरान में लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्या यह जश्न लगातार जारी रहेगा? सीज फायर अगर हो जाता है तो जाहिर है शांति की स्थिति बनेगी, लेकिन अगर सीज फायर पर सहमति नहीं बनती है, जैसा कि ईरान का दावा है कि हम लड़ते रहेंगे, आगे भी अटैक करेंगे, तो ये जश्न आगे क्या जारी रह सकता है? फिलहाल इस जश्न की तस्वीरें बता रही हैं कि दरअसल तेहरान में जो लोग जश्न मना रहे हैं, इसी जश्न के लिए क्या अमेरिकी बेस पर हमला किया गया, मिसाइलें दागी गई, और अगर मिसाइल अटैक किया गया तो अमेरिकी बेस को क्या नुकसान पहुंचा, कितना नुकसान पहुंचा? क्योंकि खबर यह भी है कि कतर में जब हमला किया गया तो उससे पहले ही कतर को जानकारी दी गई थी, अलर्ट जारी किया गया था कि हम अटैक करने जा रहे हैं कतर के अमेरिकी बेस पर। हालांकि इस हमले के बाद कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, यूएई हो, तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्होंने इस हमले की निंदा की है। वो मिडिल ईस्ट के देश जो ईरान के साथ खड़े रहे, खड़े होने की आवाज उठाते रहे, लेकिन उन्होंने निंदा की है। और खाड़ी देश के कई देशों ने एयर स्पेस खोल दिया, लेकिन बीती रात ईरान के हमले के बाद आसमान पर भी असर डाला गया। अमेरिका ईरान टकराव और ईरान इजराइल तनाव के चलते कई हवाई मार्ग बंद हो गए हैं, दर्जनों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मिडिल ईस्ट में जंग का साया, हवाई सेवाएं ठप, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब आसमान पर भी असर डाल रही है। दर्जनों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। अमेरिका ईरान टकराव और ईरान इजराइल तनाव के चलते कई हवाई मार्ग बंद हो गए हैं। अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद खाड़ी के देशों खासकर कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत ने अपने एयर स्पेस को तत्काल बंद कर दिया। इसी वजह से दुबई, दोहा, अबू धाबी जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानें प्रभावित हुई। इंडियन एयरलाइंस जैसे इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस को भी कतर, यूएई, यूरोप और अमेरिका की ओर जाने वाली उड़ानें रद्द या डाइवर्ट करनी पड़ी। कुल मिलाकर पूरे मिडिल ईस्ट में उड़ानें प्रभावित हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में ना हम पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज कर सकते, कतर और कुवैत का एयर स्पेस इस्तेमाल करना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है, या कहें दैट इज द ओनली वे। लेकिन ईरान के कतर के ऊपर अटैक के बाद वो भी अब मुमकिन नहीं है, जिसके चलते सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया नहीं, जितनी भी फ्लाइट्स नॉर्थ अमेरिका और कनाडा से वापस इंडिया आ रही थी उन सबको वापस अपने अपने रूट भेज दिया है। 3.5 घंटे वापस अटलांटिक ओशन के वापस फ्लाइट को मोड़ के वापस JFK पे उतारा गया है इस समय है। और ये बोला जा रहा है कि कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट के ऊपर का आसमान अब खाली होता जा रहा है। जो रूट कभी एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते थे, अब खतरनाक जोन घोषित हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान में हलचल है और मुसाफिरों की सांसें रुकी हुई हैं। दुबई से लेकर दोहा, अमेरिका से लेकर भारत तक एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल है। कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कतर समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों की उड़ानें रोक दी हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट के ऊपर से जाने वाले एयर रूट्स सबसे छोटे और सस्ते माने जाते हैं, लेकिन अब फ्लाइट्स को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। उड़ानों को अब मिडिल ईस्ट को बाईपास करना पड़ रहा है। इससे एविएशन कंपनियों का खर्च अब बढ़ रहा है और टिकट महंगे हो सकते हैं। कई एयरलाइंस, इंडिगो, एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी भी जारी की है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगातार अपडेट किया जा रहा है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जंग की आंच जमीन से आसमान तक पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट के हालात का असर अब पूरी दुनिया की हवाई सेवाओं पर दिखने लगा है। तो अगर आप मिडिल ईस्ट के किसी उड़ान पर जा रहे हैं तो फ्लाइट का स्टेटस जरूर आप चेक करें। एयरपोर्ट पर वक्त से पहले पहुंचें और एयरलाइन की एडवाइजरी का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।